हेलो एवरीवन। आज मैं एक अलग ही टॉपिक लेकर आई हूँ जिसे बॉडी डोनेशन कहा जाता है, फुल बॉडी डोनेशन। तो उसको क्यों किया जाना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये सब बातें मैं शेयर करूँगी आपसे। और मैंने खुद ये किया है तभी मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि सबसे पहला एग्जाम्पल हमें खुद देना चाहिए कि जो हम वर्ल्ड से चाहते हैं वो हमें खुद पहले बनना पड़ता है। जैसे फेमस तौर पे कहा जाता है कि इफ़ यू वांट टू सी द चेंज, बी द चेंज। तो उस हिसाब से मैं बात कर रही हूँ कि मैंने खुद ये डिसीजन ऑलरेडी 4 साल पहले ले लिया है और मैंने मुंबई के जे हॉस्पिटल के साथ विल बनाया है बॉडी डोनेशन का। और दे प्रोवाइड कार्ड और उनका नंबर और सब डिटेल हमारे पास रहती है। तो जब भी बॉडी डोनेशन का वक्त आए तो फैमिली मेम्बर्स उसको यूज़ करते हुए कर सकते हैं। 1 या 2 विटनेस और उसकी परमिशन, वो सब फॉर्मेलिटीज़ में काउंट होता है। तो पहले बात करते हैं कि क्यों करना चाहिए। तो जैसे ईश्वर की ये जो सब रचनाएं हैं, हम सब भगवान का या जो भी ईश्वर का जो भी नाम दे उसके हम क्रिएशन है सब। पर ये हम खुद किसी फैक्ट्री में या मैन मेड तरीके से नहीं बना सकते। इसमें जो जान आती है तभी वो मनुष्य या कोई भी क्रिएचर वगैरह कहलाता है। तो वो हम कहीं से ला नहीं सकते, भर नहीं सकते। और जो ऑर्गन के चलते हम हेल्दी या फिट या संपूर्ण माने जाते हैं, तो वो भी हम कुछ मैन मेड तरीके से नहीं बना सकते। जैसे कि आँख हुई या कोई भी ऑर्गन हुआ, स्किन हुई, या तो वो किसी दूसरे ह्यूमन की या डेड और अलाइव वैसे ही मिल सकता है। तो हमें किसी भी धर्म का या किसी ने क्या कहा है उस सब विवाद में पड़े बगैर एक मानव धर्म या ह्यूमैनिटी जिसको हम कहते हैं, तो हमारे घर में या हमारे जान पहचान में कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी को जैसे आँख की ज़रूरत है, कुछ मेजर एक्सीडेंट हुआ है या बर्नड केस हुआ या ऐसा कुछ हुआ, तो वो सेप्टिक होके या इन्फेक्शन होके या बहुत तकलीफ या लाइफ टेकिंग वगैरह हो सकता है। तो कुछ समय पहले वो सब टेक्नोलॉजी, मतलब कुछ साल पहले वो सब टेक्नोलॉजी नहीं थी, अभी है। तो जैसे स्किन ड्राफ्टिंग हो सकती है, आई डोनेशन हो सकती है, और लीवर और काफ़ी सारे ऐसे इंटेस्टाइन वगैरह के पार्ट है जो कि डोनेट किया जा सकता है। तो क्यों ना करें। अगर हम किसी का भी भला चाहते हैं तो हम तन मन धन जो हमसे बन पड़ता है हम कोशिश कर सकते हैं। पर हमारे भी कुछ लिमिटेशन है, फाइनेंशियल कंडीशंस है, जो भी है, समय की ये बाधा है, तो हम जितना चाहे उतना नहीं कर सकते। पर ये तो अमूल्य सेवा है जिसका कोई मोल ही नहीं है। तो अगर किसी को अच्छे से जीने के लिए कुछ ऐसी ऑर्गन की या स्किन या जो भी चीज़ें हैं वो काम आ सकती है, तो मेरा क्वेश्चन क्यों है वो नहीं है क्यों करे बॉडी डोनेशन, क्यों ना करे। समझो अगर हम कुछ नया कुछ खरीदते हैं तो पुराना हमें निकालना ही पड़ता है। तो फर्नीचर हुआ, क्लोथिंग हुआ, जो भी कुछ हुआ, तो हम जो ओल्ड चीज़ है उसको डिस्कार्ड करते हैं। तो ये सोल जर्नी में भी इस शरीर ने हमारा इस जन्म के लिए बहुत अच्छा साथ दिया। तो फॉर दैट वी कैन थैंक आवर पेरेंट्स, यूनिवर्स, जिसने हमारे साथ जो इस जर्नी में काम किया उसको थैंक्स बोल सकते हैं। पर जाते हुए एक और बड़ा थैंक्स देकर क्यों ना जाए कि किसी की लाइफ सुधर सकती है और किसी को कुछ भी इसमें से काम है वो उसमें से काम आ सकता है। और डायरेक्ट अगर बॉडी कुछ ऑर्गन काम नहीं आएंगे तो रिसर्च में काम आते हैं, क्योंकि इतनी नई बीमारी हर कुछ साल में फैलती रहती है। जैसे पहले कैंसर बहुत लाइफ थ्रेटनिंग था, उसके बाद एड्स, उसके बाद ये कोरोना हुआ, या जो भी नए डिजीज़ कुछ ना कुछ आते रहते हैं। तो ब्रेन रिलेटेड काफ़ी रिसर्च चल रहे होते हैं, आँख रिलेटेड, आइज़ रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड, जो भी। तो पूरा जैसे बॉडी एनाटॉमी के तौर पे भी काम आ सकती है, और जो भी उनको आगे रिसर्च करना है उसमें भी काम आ सकता है। जब हमारे ऊपर बात बनती है तो हम डॉक्टर को भगवान और हॉस्पिटल को मतलब मंदिर समझ के एक ये करते हैं कि काश कोई
किडनी डोनर मिल जाए, काश कोई ये मिल जाए और ये सब दौर निकल जाए और सब अच्छे से हो जाए, पर डोनेट करे कौन? तो शुरुआत हम कर सकते हैं। काफ़ी अवेयरनेस है, ऐसा नहीं है किसी ने नहीं किया है, पर हम उसमें जुड़ सकते हैं। ये नहीं है कि मैं आई एम द फर्स्ट वन, पर अभी जितना हो सकता है उसका उतना प्रचार नहीं हुआ है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि काफ़ी सारे केसेस या तो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं हो जाएंगे इसके चलते, या लाइफ किसी की आसान हो सकती है हमारे इस एफर्ट के बाद। तो इतना, जैसे हम हिंदूज में मानते हैं कि पंच महाभूत में शरीर विलीन हो जाना चाहिए, तभी मतलब मुक्ति हो सकती है, पर ये हम खुशी से कर रहे हैं। कोई आत्मा की दुर्गति होगी या ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सोल जर्नी इज इनफाइनाइट, वो चलती रहेगी, और दूसरा जन्म कैसा मिलेगा या आगे हमारा क्या होगा, वो हमारे इस शरीर में रहते हुए जो हमने कर्म किए उसके ऊपर निर्भर करता है, ना कि उसके बाद शरीर का क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात न करते हुए, मेरा ये मानना है, किसी का सबका अलग अलग मानना हो सकता है, पर मेरा ये मानना है कि मानव सेवा इस प्रभु सेवा, वही प्रभु की सेवा है, उसी के हम बनाए हुए क्रिएशंस है सारे। तो हम उसकी कोई भी रचना को, ईश्वर की बनाई रचना को हम अगर कुछ अच्छा उसको जीने का ये दे सकते हैं, या तो उसके लिए जो रिसर्च होनी चाहिए उसके लिए हम अपना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये करना चाहिए। तो मेरी आप सबसे, ये वीडियो देखने वाले सबसे निवेदन है कि खाली आंख डोनेट हो सकती है, खाली ऑर्गन्स डोनेट हो सकते हैं, फुल बॉडी डोनेट हो सकती है, तो बहुत सारा हो सकता है। तो आपकी जो भी इच्छा है वो आप अपने सिटी में कोई एनजीओ के साथ या बड़े या अच्छे हॉस्पिटल जो ये इस एक्टिविटी में शामिल है उनके साथ ये विल ज़रूर बना के रखें, जाते हुए किसका भला हो जाए। तो ये सोच के ही कितना सुकून मिलता है वो आप खुद एक्सपीरियंस करें कि कुछ लाइफ्स आपकी वजह से और अच्छा जिएगी। तो इस वीडियो का भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें और इस बारे में ज़रूर सोचें, और वक्त रहते बॉडी डोनेशन का विल बना के रखें। धन्यवाद।